एक बार आप बताओ। नहीं आ रही आवाज, अभी भी नहीं आ रही? अब बताओ एक बार। अब बताओ। फिर से नहीं आ रही? यार ये क्या है यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक बार ये सिस्टम सेट हुआ था। अब देख के बताओ मुझे यहाँ से, क्योंकि फुल है वॉल्यूम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आवाज ना आए। ऑडियो कैप्चर 3, ऑडियो कैप्चर 2। बिल्कुल भी नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही है यार, एक बात बताओ। अभी फाइनल बताओ मुझे एकदम कि मेरी आवाज है या नहीं है। एकदम फाइनल बताओ। पक्का से ठीक है? कर दूं स्टार्ट? आ रही है ना आवाज आप लोगों को? नाउ इट्स ऑडिबल, ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज रुके तो मुझे बता देना। वही, मुझे अब जाकर नो ऑडिबल वाले मैसेज दिख रहे हैं। आ रही है ना आवाज? बस ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। पहली थोड़ी एनीवे हमको करना है और चैप्टर खत्म करना है। तो कल हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके थे। बैक्टीरिया आज खत्म करेंगे, प्रोटिस्टा भी आज खत्म कर लेंगे। कल हम फंगस करेंगे, कोशिश करेंगे कल हमारा वायरस खत्म हो जाए, नहीं तो परसों तक तो हो ही जाएगा। अदरवाइज मैं शुरू कर दूंगी अगला चैप्टर जो कि आपका एनिमल किंगडम है। इसके बाद पहले एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, फिर प्लांट किंगडम। पहले हम एनिमल किंगडम करेंगे, ठीक है? आराम से करेंगे, सारी चीजें याद करेंगे और साथ में इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? साथ में ही पीवाईक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, साउंड क्लियर है? आई एम सो हैप्पी। और हम लोग शुरू करते हैं आपका बायो का लेक्चर। तो हम लोग बेटा मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे सोल मेंबर्स बैक्टीरिया होते हैं, वो सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपको हर जगह मिलते हैं। ये 4 अलग अलग शेप के हैं, चारों शेप हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें स्फेरिकल हमारे पास कोकस आया था, रोड शेप्ड हमारे पास बैसिलस आया था, प्लूरल में उसको बैसिली बोलते हैं, कोमा शेप्ड हमारे पास विब्रियो आया था, स्पाइरल शेप्ड हमारे पास स्पाइरलम आया था। हमने सबके एग्जाम्पल कर लिए थे। एक बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मीजोजोम है, न्यूक्लियोइड है, ये सारी चीजें हमने स्टडी करी थी। गुड इवनिंग पूर्वा एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोल लो, साथ में अगर आपको कोई नोट्स रखने हैं तो रख दो। हाँ, मेरे पास लेट विनर डिलीवर हो रही है, डेफिनेटली मेरे पास चैट लेट डिलीवर हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बट अगर आप उसके बिहेवियर की बात करोगे तो बिहेवियर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये अपना खाना खुद भी बनाना जानते हैं, ये दूसरों पर भी डिपेंड होना जानते हैं। इनके अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं। एक क्राइटेरिया आर्की बैक्टीरिया का है, अलग जो आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में यू बैक्टीरिया अलग कर दिया था, आर्की अलग कर दिया था, है ना? आर्की में आर्की बैक्टीरिया आ रहा था और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया आ रहा था। तो पहले अपने आर्की बैक्टीरिया पढ़ के खत्म कर देते हैं। गुड इवनिंग रक्षित। पहले अपने आर्की बैक्टीरिया करके खत्म कर देते हैं, फिर अपने पास यू बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया जिसमें हम ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। ट्रू बैक्टीरिया 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। तो पहले साइनोबैक्टीरिया आएगा। साइनोबैक्टीरिया ऐसा यू बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब एक पैराग्राफ उन्होंने दे रखा है ऑटोट्रॉफिक के बारे में, फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। तो ये आपके पास ट्रू बैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है आशुतोष, मैं अनमोल सर से बात कर लूंगी।
कि ये चैट का डिले कैसे वो फिक्स करते हैं, बट डेफिनेटली उनसे बात करूंगी आज, अभी लेक्चर के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपने पास यू बैक्टीरिया, और लास्ट आपको पढ़ना होता है माइकोप्लाज्मा। जब आप माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे उससे पहले आपको बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस किया होगा। तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है पहले दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। हमें आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है, वो 3 तरीके का होता है। हमें यू बैक्टीरिया पढ़ना है 2 तरीके का, हमें फोटोसिंथेटिक वाला भी पढ़ना है, हमें कीमोसिंथेटिक वाला भी पढ़ना है, और हमें हेट्रोट्रॉफिक भी पढ़ना है। मतलब हमें ऑटोट्रॉफिक भी पढ़ना है, हमें हेट्रोट्रॉफिक भी पढ़ना है। फिर हम थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देख लेंगे, रिप्रोडक्शन देखने के बाद हमें माइकोप्लाज्मा देखना है। माइकोप्लाज्मा यहाँ इन्होंने इतना ही लिखा हुआ है, हम डायग्राम के साथ माइकोप्लाज्मा आपका देख लेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं किसमें, आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया अपने पास वो बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनको हार्श कंडीशन में रहना आता है। क्योंकि अभी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे बैक्टीरिया एक ऐसा व्यक्ति हो गया है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया है जो आपको हार्श कंडीशन में भी मिल रहा है। मिट्टी में मिल रहा है चलो, पर आप एकदम हाई टेम्परेचर पे चले जा रहे हो तब भी मिल रहा है, हाई प्रेशर पे चल रहे हो तब भी मिल रहा है, बहुत लो टेम्परेचर पे हो तब भी मिल रहा है, बहुत हाई डीप इनसाइड दी ओशन हो तब भी मिल रहा है। तो आप बार बार कह रहे हो कि भैया हर हार्श कंडीशन में मेरा बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। सारे बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें ही हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनको हार्श कंडीशंस में रहना आता है। इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैं वो कैटेगरीज आपको पहले लिखवा देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। पहले हम कैटेगरी लिख लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। तो हम एक पेज लेकर आते हैं पीछे से, हमारे पास एक फ्री पेज है, हम उसको लेकर आते हैं। इसको हम लेके चलते हैं आर्की बैक्टीरिया के पास, जहां हम आर्की बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम अपने खुद के आर्की बैक्टीरिया जो हमको पढ़ना है उनके बारे में हम लिख लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास है कि आर्की बैक्टीरिया होते हैं 3 तरीके के, लिख लीजिए इसको। अगर मैं आर्की, क्योंकि साथ साथ आपको याद करना है, अब एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नहीं है जो नया होता है, पढ़नी वही एनसीईआरटी है पर उसके एक एक कण को हमको याद करना है, तो हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये होते हैं 3 तरीके के। कौन कौन से आर्की बैक्टीरिया होते हैं, तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहले मिथेनोजेंस, हमारे पास आ रहे हैं थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, और हमारे पास आ रहे हैं हेलोफाइल। ये 3 कैटेगरी होती है जो हमको पढ़नी होती है, और ये सारे हार्श कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया, ये सारे के सारे हार्श कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया। मिथेनोजन, मैंने फिर से कहा था इस चैप्टर के साथ माइक्रोब वाला चैप्टर पढ़ना, तो माइक्रोब वाले चैप्टर में गोबर गैस, बायोगैस, इसके बारे में नाम दे रखा है। बिल्कुल मनीष एकदम ठीक बोला, 3 तरीके के होते हैं ये। तो आपने गोबर गैस जो बायोगैस बनाने वाला होता है बैक्टीरिया आपके पास, वो मिथेनोजन होता है। मिथेनोजन वर्ड का मतलब होता है मिथेन प्रोड्यूसिंग, मतलब इनको हमने सिखा रखा है कि आपको मीथेन प्रोड्यूस करनी है। तो ये एक्चुअली बायोगैस बनाते हैं जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। अब उसमें सिर्फ मीथेन नहीं होता, मीथेन के साथ CO2 भी होता है, H2S भी होता है, पर ज्यादातर तो मीथेन होता है ना। तो कुल मिलाकर हम ये बोल देते हैं कि ये बैक्टीरिया मीथेन बना रहा है। ये बैक्टीरिया क्या हवा में मीथेन बनाएगा? नहीं, आपको इसको कोई ना कोई तो सबस्ट्रेट देना पड़ेगा जिसपे ये काम करेगा। तो आप इस बैक्टीरिया को क्या सबस्ट्रेट दोगे? सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज पे काम करता है और ये मीथेन बना के देता है। ठीक है जी। ये बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? तो ये बैक्टीरिया पैडी फील्ड्स में मिलता है, मतलब जहाँ राइस उग रही है, जहाँ बहुत पानी है, वहां मिल रहा है। ये बैक्टीरिया मार्शी कंडीशंस में आपको मिलता है, जहाँ दलदली एरिया होता है। ये बैक्टीरिया आपको रूमिनेंट्स के गट में मिलता है, ये बात एनसीईआरटी भी लिखती है। तो अगर मैं पोजीशन पूछूं, लोकेशन पूछूं या पोजीशन पूछूं कि मिथेनोजेंस आपको कहाँ मिल रहे हैं, तो पोजीशंस में आपके पास आ जाएगा कि ये आपको मिल रहा है गट ऑफ रूमिनेंट्स में। ये आपको मिल रहा है गट ऑफ रूमिनेंट्स पे। रूमिनेंट्स अपने वो हर्बीवर हो गए बेटा जो ये घास फूस पचाते हैं। तो उन रूमिनेंट्स के अगर आप इंटेस्टाइन को देखोगे, उनके अगर आप गट को देखोगे, तो उनके स्टमक में एक एक्स्ट्रा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं रूमन, जहां पर वो ये पत्ते पचाने का काम करते हैं। तो उनके रूमन को अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको बहुत सारा मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिलेगा, क्योंकि वो वहां पर उन सेल्यूलोज को, सेल्यूलोज पत्तों में होता है, उसको डाइजेस्ट करके मीथेन बनाने का काम कर रहा होता है। तो इस किस सबस्ट्रेट पे काम करता है? सेल्यूलोज पे। ये आपको गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलता है, ये आपको मार्शी एरियाज में मिलता है, ये आपको पैडी फील्ड्स में मिलता है। और ध्यान रहे कि ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस हैं ये एनएरोबिक हैं, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के ही काम करते हैं। इनको अगर आपने उल्टा ऑक्सीजन दे दी तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्लिगेट एनएरोबिक कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके पास ऑब्लिगेट एनएरोबिक कंडीशन में रहने वाला बैक्टीरिया होता है। ठीक है जी,
ठीक है जी। मिथेनोजन का अगर आपको एक एग्जाम्पल लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, मिथेनोबैक्टीरियम। र्यूमेनोकोकस बहुत बढ़िया, इसमें मिथेनोकोकस आ जाएगा, इसमें मिथेनोबैक्टीरियम होगा। मतलब इसके एग्जाम्पल भी ऐसे है ना कि आप नाम देख के पहचान लोगे कि ये मिथेनोजन है। तो मिथेनोबैक्टीरियम आ गया, मिथेनोकोकस आ गया, अब नाम से समझ में आ रहा है मिथेन बनाने का काम करेगा। बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, गट में मिलता है, ये आपका मिथेन बनाने वाला है। अब यही मिथेनोजन जो है ये सिर्फ मिथेन प्रोड्यूसिंग नहीं है, आप लिख सकते हो कि ये बायोगैस प्रोड्यूसिंग भी है, क्योंकि ये बायोगैस। क्या आपको नेटवर्क आ रहा है? क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? फटाफट बताओ मुझे, दिखाई दे रही हूँ बेटा, सुनाई दे रही हूँ? एक बार मुझे फटाफट से बताओ चैट सेक्शन में। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपल्सरी, अमन। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, कंपल्शन है। ऑब्लिगेट मतलब एनएरोबिक, मतलब एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के मतलब बिना ऑक्सीजन के। दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ, क्लास ऐसे चला सकते हैं तो बताओ, चला लेते हैं। मैं तो ब्रेक नहीं देना चाह रही आपको, क्योंकि लाइट तो ऐसी चलती रहेगी। अब वो आ रही है जा रही है, मुझे गर्मी में बोलना पड़ेगा, तुम्हें समझ आ रहा है तो मैं पढ़ा लेती हूँ। बोलो, पढ़ा लूँ ऐसे ही? ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं, देखी जाएगी। अभी ऐसे स्ट्रगल का टाइम चल रहा है हमारा नीट की जर्नी में, हम तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेते हैं, है ना। एक सेकंड रुको तुम, एक सेकंड में ट्राई कर लेती हूँ अगर लाइट आ सकती है तो। फुली वैसे लाइट अब नहीं जानी चाहिए, बोला तो है कि लाइट ना जाए। चलो हम एनीवे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बैकअप इन लोगों ने लगाया है, कह रहे हैं होपफुली नहीं जाएगी लाइट अब। हाँ आई नो, अभी तो ऑल गुड है, पर ये कितनी देर ये ऑल गुड चलेगा ये नहीं पता ना। दिक्कत ये है कि बार बार लाइट जाती है। ठीक है, तो अपने पास आर्कीबैक्टीरिया में कौन आ गए, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस के बारे में आपने पूरा लिख लिया। अब ये बायोगैस बनाते हैं, ये बात याद रखना। बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन होती है, उसके सिवा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसके सिवा हाइड्रोजन भी होता है, H2S भी होता है। ये चीज आप माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ते हो। पर देखो मेजरली तो मिथेन है ना, बनाना तो मिथेन है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस कोई गलत नेम यहाँ पर हमारे पास नहीं है। आगे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, थर्मोएसिडोफिल, है ना। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ रही है, थर्मोएसिडोफिल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये अपने पास वो बैक्टीरिया हो गए बेटा जो थर्मा वर्ड होता है टेम्परेचर के लिए, कि ये हाई टेम्परेचर में रहते हैं और ये हाई एसिडिक कंडीशन में रहते हैं। अभी पूछ रहे हैं क्या ऑक्सीजन से मिथेनोजन की डेथ हो जाएगी? बेटा हो जाएगी टेक्निकली। ऑक्सीजन रीजन नहीं होगा उस डेथ का, स्टारवेशन रीजन होगा। जब तक ऑक्सीजन आप उनको दोगे ये काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनको चाहिए एनारोबिक कंडीशन, ये काम ही नहीं कर पाएंगे, फूड ही नहीं बना पाएंगे, तो ये भूखे मर जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिक होती है, पर ऐसा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपना मेटाबॉलिज्म खत्म कर देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म खत्म कर देंगे तो मर जाएंगे, तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट हमारे पास कौन आ रहे हैं, थर्मोएसिडोफिल। अब ये बात हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये जो होते हैं इनको हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में रहने की आदत होती है। ये वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर, मान लो ओशियन के बहुत नीचे तुमको हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करना है, या फिर एकदम हाई एसिडिक कंडीशन है। हाई एसिडिक कंडीशन का मतलब बहुत ही लो पीएच है। ऐसी कंडीशन में जो सर्वाइव कर जाए, जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाए, वो थर्मोएसिडोफिल कहलाता है। थर्मोएसिडोफिल के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, ये फैकल्टेटिव एनएरोबिक है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब, अब ये ऑब्लिगेट नहीं है। किसी ने मुझसे ऑब्लिगेट का मतलब पूछा था ना, ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपलसरी, कि ये तो भैया बिना ऑक्सीजन के ही काम करेगा। इसको भी ऑक्सीजन पसंद नहीं है, पर ये फैकल्टेटिव है, मतलब ऑक्सीजन दोगे तब भी काम कर लेगा, नहीं दोगे तब भी कर लेगा, इसको दोनों में अपना जुगाड़ करना आता है। वो थर्मोएसिडोफिल होते हैं।
और थर्मो एसिडोफिल कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। थर्मो एसिडोफिल के बारे में एक बात याद रखना, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं पर लाइट की प्रेजेंस में नहीं, केमिकल का ऑक्सीडेशन कर कर बनाते हैं। दूसरी बात जो हमें थर्मो एसिडोफिल के बारे में याद रखनी है कि ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, हाई एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना होगा तो जैसे कि थर्मोफिलस, जो आप टैग पॉलीमरेज पढ़ते हो एक्वेटिक थर्मस एक्वेटिकस में, एक बैक्टीरिया है ना थर्मस एक्वेटिकस, जो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आता है। हम कहते हैं कि हमें उससे एक एंजाइम मिला है टैग पॉलीमरेज, वो हम पीसीआर में काम कर रहे हैं क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर में रहना आता है। तो वो जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है वो एक थर्मो एसिडोफिल है। या आप बायो के अलग अलग चैप्टर को यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ। एक एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा थर्मस एक्वेटिकस। अब नाम से उस बैक्टीरिया के समझ में आ रहा है कि ये हाई टेम्परेचर में रहता है और ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में है भी, अगर आपको याद आए तो। हाँ, ज्यादा एफिशिएंट एनारोबिक में होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक तो थर्मस एक्वेटिकस हो गया, दूसरा इसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी आता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। देखो, जो भी बैक्टीरिया होगा ना बेटा, वो आपको नाम से ही बता देगा कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। जिसके नाम के पीछे थर्मोफिलस, वो थर्मो एसिडोफिल है। जिसके नाम में मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक तरीके का मिथेनोजन है, तो वो नाम से ही आपको बता देगा। तीसरी कैटेगरी आपके पास आती है हैलोफाइल। अब हैलो वर्ड का मतलब ही नमक होता है, हैलो वर्ड का मतलब ही नमक होता है, और फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग। तो जैसे ये टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में रहना पसंद करता है, ये हाई सॉल्टी कंडीशंस में रहना पसंद करता है। तो हैलोफाइल्स वो होते हैं जो हाई सोल्टी कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, बहुत हाईली सेलाइन कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकते हैं। हैलोफाइल पूरे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनको अपना खाना बनाना नहीं आता, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे ये भी हेट्रोट्रॉफिक है क्योंकि ये सेल्यूलोज पे डिपेंड कर रहे हैं, इनको खाना बनाना नहीं आ रहा। ये फिर भी आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, थर्मो एसिडोफिल वाले। लेकिन मिथेनोजन भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और हैलोफाइल भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इन्हें अपना खाना खुद बनाना नहीं आता। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो मिथेनोजन आपके पास ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन में आ जाते हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक कंडीशन में आ जाते हैं, और ये तो कंप्लीट एरोबिक होते हैं। हैलोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली एरोबिक है, इनको ऑक्सीजन में रहना अच्छा लगता है, ये कंप्लीटली एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये हाई सोल्टी कंडीशन में रहते हैं। अगर मैं इनका एक एग्जाम्पल भी लिखूं तो हेलोबैक्टीरियम, मतलब बेटा एग्जाम्पल अपने आप के ना नाम से ही बता देगा कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा हेलोबैक्टीरियम। अब आप ऐसा क्यों कहते हो कि आर्कीबैक्टीरिया हाई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ, थर्मस एक्वेटिकस आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आ गया। तो मैम क्या आर्कीबैक्टीरिया को मोस्टली ऑब्लिगेट बोल सकते हैं? बेटा अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग बोलेंगे, आप कंफ्यूज मत करो, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग बोलेंगे। ये एनारोबिक है, ये एरोबिक है, ये फैकल्टेटिव है, मोस्टली वाली बात ही नहीं है। थर्मो एसिडोफिल पूछेंगे तो अलग नाम होगा, मिथेनोजन पूछेंगे तो अलग नाम होगा, हैलोफाइल पूछेंगे तो अलग नाम होगा। इतना समझ लो, ये मिथेन बनाता है, ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में रहता है, हाई सोल्टी कंडीशन में रहता है। अब नॉर्मल कोई बैक्टीरिया को अगर आप इन तीनों कंडीशन में रखो तो वो मर जाए। आर्की बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो जिंदा रह जाता है? तो नेक्स्ट चीज हमको ये डिस्कस करनी होती है कि आर्की बैक्टीरिया की अगर आप बात कर रहे हो तो आर्की बैक्टीरिया के पास ऐसा स्पेशल क्या है जो कि इतनी टफ कंडीशंस में भी उसको जिंदा रखने में मदद कर रहा है? तो कुछ बातें आती हैं, जैसे कि कुछ चीजें जो इन्हें सरवाइव करने में मदद करेंगी, वो इकोलॉजी में भी लिखी हुई है कि इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन होते हैं। अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है तो इनके पास एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है, अगर बहुत ही एसिडिक कंडीशन है तो एसिडिक बैलेंस प्रोटीन है। तो इनके बॉडी का बायोमोलिक्यूल ही ऐसा बना है जो इनको इन कंडीशंस में रहने में मदद कर रहा है। उसके सिवा इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, इनकी सेल वॉल एक नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होती है, और इनके प्रोटीन हम यूकैरियोट जैसे होते हैं। अब हम यूकैरियोट जो है, हम तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने वाले हैं, हमें तो हाई टेम्परेचर सब कंडीशंस में रहना आता है, तो हमारे जैसे प्रोटीन होने की वजह से ये भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल है आपके आर्कीबैक्टीरिया के पास? तो इनके पास मेजरली ना 3 थिंग्स हो जाती हैं जो कि इनको सर्वाइव करने में मदद करती हैं। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी नॉर्मल बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। किसी भी नॉर्मल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल ब्रांचिंग होती है, लिपिड में स्पेशल ब्रांचिंग इनकी लिपिड में प्रेजेंट होती है जो पहले नहीं प्रेजेंट थी, और वो ब्रांचिंग इनकी मेम्ब्रेन को कंपैरेटिवली टफ बनाती है। थोड़ी डिफरेंट सेल वॉल इनके पास होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल एकदम सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। तो इनकी लिपिड हमारी तरह नॉर्मल बाइलेयर नहीं है, मोनोलेयर में, और स्पेशल अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग उनके अंदर प्रेजेंट है।
कोई भी नॉर्मल बैक्टीरिया होता है ना, तो उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की ना बनकर स्पेशल प्रोटीन की बनी हुई है। इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की ना बनी होकर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको स्टेबल बनाते हैं। तीसरी चीज यहां पर हमारे पास आ रही है क्या, अगेन इनके जो प्रोटीन्स हैं, इनके इंटरनल जो सेल्यूलर जो साइटोप्लाज्मिक इनके पास प्रोटीन है। अब मैं सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं करी, इनके साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। मतलब हम यूकैरियोट में अगेन हीट शॉक प्रोटीन होता है जो हाई हीट कंडीशन में हमें सर्वाइव करने में मदद करता है, वैसा प्रोटीन इनके पास है। इनके हिस्टोन प्रोटीन हमारे जैसे हैं, इनका आरआरएनए हमारे जैसा है, तो इनके जो बहुत सारे प्रोटीन है वो यूकैरियोट के सिमिलर है, एग्जाम्पल हिस्टोन। अब ऐसे प्रोटीन इनको ऑब्वियसली स्पेशल स्टेबिलिटी देंगे। तो एक बैक्टीरिया होने के बावजूद, इतना प्रिमिटिव होने के बावजूद, बैक्टीरिया तो बहुत प्रिमिटिव होता है, इसके फीचर्स, इसके सेल वॉल नॉर्मल से अलग है, इसकी सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल से अलग है, इसके प्रोटीन नॉर्मल से अलग है, जिसकी वजह से चाहे हाई सॉल्टी कंडीशन है, चाहे थर्मोएसिडोफिल्स है, ये सर्वाइव कर जाता है, ये सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसके पास जो मटीरियल है सर्वाइव करने का वो हमसे थोड़ा सा अलग होता है। बस आप इतना जरूर याद रखिएगा कि हेलोफाइल आपके एरोबिक होते हैं, मिथेनोजन आपके एनारोबिक होते हैं, और थर्मोएसिडोफिल आपके फैकल्टेटिव कंडीशन के अंदर आते हैं। ये आपके पास आपका आर्की बैक्टीरिया हो गया। अब हम आर्की बैक्टीरिया रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से। क्या कह रही है एनसीईआरटी हमको, देखो ये जो बैक्टीरिया हैं ये बाकी बैक्टीरिया से थोड़े से स्पेशल है, क्योंकि ये हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, ये सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं, उसे हम हेलोफाइल कहते हैं। ये एकदम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है और एसिडिटी भी ज्यादा है, उसे हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। ये किसी के गट में रह रहे हैं, जैसे मिथेनोजन जो मार्शी कंडीशंस के अंदर रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से अलग क्यों है, ये इसीलिए डिफर करता है क्योंकि इनके पास सेल वॉल नॉर्मल से थोड़ी सी अलग होती है ना। वो सेल वॉल, वो सेल मेम्ब्रेन, वो स्पेशल प्रोटीन इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। सबसे पहला आपके पास आता है मिथेनोजन। जो 3 क्राइटेरिया हैं उसमें सबसे पहला आपके पास आता है मिथेनोजन। मिथेनोजन आपको कहाँ मिल रहा है, रूमिनेंट के गट में। मैंने आपको बोला ना, जैसे काऊ है, जैसे बफेलो है, कुछ हर्बीवर होते हैं जिनके गट में एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है जिसे हम र्यूमन कहते हैं, वहां पर आपको ये बैक्टीरिया मिलेगा, वहां पर आपको मिथेनोजन मिलेगा। वहां पर इस बैक्टीरिया का काम होता है मीथेन गैस बनाना, बायोगैस बनाना। क्योंकि ये एनिमल की गट में है तो ये उस एनिमल के गोबर में भी है, इसीलिए इसको गोबर गैस कहते हैं। अगर आपको र्यूमन में मिला ना ये, तो ये आपको उसी एनिमल के डंग में भी मिलेगा, इसीलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये तो पहला हो गया मिथेनोजन। मिथेनोजन के सिवा आपके पास 2 और आते हैं, हेलोफाइल और थर्मोएसिडोफिल। क्या ये पेस्ट करने से रह गया या एनसीईआरटी में ही नहीं है? क्या सिर्फ मिथेनोजन एनसीईआरटी में है या पेस्ट करने से रह गया है, बताओ एक बार देख के बताना। एनसीईआरटी केशव, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम सेम होता है। सेल वॉल, सेल वॉल में फर्क होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात होती है। सेल वॉल में फर्क होता है, वो बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है। रक्षित, फैकल्टेटिव का मतलब फैसिलिटेट करना, मतलब मान लो एरोबिक है लेकिन वो फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेगा, तो वो फैसिलिटेट करने के लिए बोलते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ मिथेनोजन है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया आप लोगों ने कर लिया। कुछ भी क्वेश्चन आएगा आर्की बैक्टीरिया का, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। दूसरा डोमेन हमारे पास होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होता है, सेकेंड लाइन पढ़ो मैम, कौन सा बेटा, हाँ एरोबिक कंडीशन देंगे तो भी वर्क करेगा, तभी तो फैकल्टेटिव है वो। रक्षित कौन सी सेकेंड लाइन, बोल तो दिया है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? हाँ इतना ही है ना, इतना ही है बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम यू बैक्टीरिया पे। अब यू बैक्टीरिया की हमारे पास जो क्राइटेरिया होती है ये 2 तरीके की होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है तो इसमें भी हमारे पास डाइवर्सिटी है। हाँ न्यू में नहीं है ना, हाँ ठीक है बढ़िया। तो हमारे पास सिर्फ मिथेनोजन दे रखा है, मेरे ख्याल से शायद ये ओल्ड में भी लास्ट ईयर हटा दिया था, पर आप तीनों याद रखना। हाँ जो सेकंड लाइन आप बोल रहे हो कि हेलोफाइल भी है, थर्मोएसिडोफिल भी है, बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं पूछ रही थी डिटेल है या नहीं है, वो पूछ रही थी मैं, ठीक है रक्षित। अच्छा, यू बैक्टीरिया 2 तरीके का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है जिसको अपना खाना खुद बनाना होता है, और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है जिसको अपना खाना खुद बनाना नहीं आता। आप लोगों ने आर्की बैक्टीरिया देखा, तो आर्की बैक्टीरिया में जो थर्मोएसिडोफिल है वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, बाकी दोनों हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। अब हम यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो यू बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। पहले हमें लगा चलो ऑटोट्रॉफिक पढ़ लो, ऑटोट्रॉफिक मतलब इसको अपना खाना खुद बनाना आता है। अब ये तो मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ, 2 तरीके के ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब जिनको लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना आता है, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके खाना बनाते हैं। तो ये हमारे पास किस में हो गया, ऑटोट्रॉफिक में हो गया। ऑटोट्रॉफिक के बाद अपने पास क्या आ रहा है, हेट्रोट्रॉफिक आ रहा है। हेट्रोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं तो आपके बैक्टीरिया मोस्टली, अगर आपसे पूछा जाए ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। देखो जरा, पहले आप इसमें ऑटोट्रॉफिक पढ़ने वाले हो जिसमें आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हो, फिर नए पैराग्राफ में आप हेट्रोट्रॉफिक के बारे में पढ़ने वाले हो, और उस हेट्रोट्रॉफिक की पहली लाइन रीड करना कि मोस्ट अबंडेंट नेचर में यही होते हैं। मतलब अगर मैं सारे बैक्टीरिया को भी मिला लूं ना, ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ गया अमन, वो मैं बात समझ गई, सिर्फ एक लाइन दी हुई है, डिटेल नहीं दिया हुआ, डिटेल मैंने आपको लिखवा दिया। तो हेट्रोट्रॉफिक हमारे पास सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक क्या हो सकते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक में भी दो तरीके के हो सकते हैं, ये सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ये सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी लिख रही है ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उसमें भी ज्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं। मतलब वो बता रही है कि ज्यादातर आपको डीकंपोजर्स मिलेंगे। सेप्रोट्रॉफिक माने डीकंपोजर्स मिलेंगे। पहले अपने क्या कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल में एक फोटो ऑटोट्रॉफिक आएगा। फोटो ऑटोट्रॉफिक के नीचे एग्जाम्पल लिखो साइनोबैक्टीरिया। जो सबसे पहली क्लास आप पढ़ने वाले हो वो आएगा आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉफिक होता है, उसमें भी फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। यहां पर आपको साइनोबैक्टीरिया दे रखा है। अब साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों, क्योंकि जब ये इस तरीके से बैठा है ना फिलामेंट की तरफ, तो देख के लग रहा है कि शायद एल्गी है, पर ये एल्गी नहीं है। एल्गी तो प्लांट होता है, प्लांट मल्टी सेल्यूलर होता है, ये बैक्टीरिया है, ये यूनिसेल्यूलर है। मतलब मैं आपको बताऊं, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। इस डायग्राम का हर एक सेल अपने आप में एक साइनोबैक्टीरिया है। तो ये यूनिसेल्यूलर होता है, ये यूनिसेल्यूलर होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया तो सारे यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो ये यूनिसेल्यूलर है और ये एक सेल एक बैक्टीरिया है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ने किया क्या, ग्रुप बना के रहता है, ग्रुप में रहता है, और ग्रुप भी ऐसे धागे की तरह, फिलामेंट की तरह बनाता है। तो ये कॉलोनी में रहता है, ये ग्रुप में रहता है, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, और कॉलोनी में भी ये पूरी की पूरी ऐसे एल्गी जैसे लाइन बना के रहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू और ग्रीन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके आधे सेल ग्रीन कलर के थे और इनके आधे सेल ब्लू कलर के थे। नाम ब्लू ग्रीन क्यों पड़ा, आधे सेल ब्लू कलर के थे, आधे सेल ग्रीन कलर के थे। जो सेल ग्रीन कलर के थे वो फोटोसिंथेटिक थे, उनको अपना खाना खुद बनाना आता था, इसीलिए तो वो ग्रीन कलर के थे। ग्रीन कलर क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल था। ग्रीन कलर का सीधा सा मतलब ये होता है कि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट था। क्लोरोफिल पिगमेंट जो हायर प्लांट्स के पास होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। और ये जो ब्लू आपके पास आता है, हेट्रोसिस्ट आपके पास आता है, ये ब्लू कलर का होता है। दो सेल होते हैं, ग्रीन कलर वाले सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, ब्लू कलर वाले सेल को, ब्लू कलर वाले सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया की तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चाहे वो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो, चाहे वो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक हो, दोनों तरीके के बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है। हेट्रोट्रॉफिक में राइजोबियम आ जाएगा, एजोटोबैक्टर आ जाएगा, ऑसिलेटोरिया आ जाएगा। ऑसिलेटोरिया तो चलो एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है। मतलब बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप किस चैप्टर में पढ़ते थे, मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी, जो सिलेबस से हट गया। समझ रही हो मेरी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ आर्किबैक्टीरिया एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ यूबैक्टीरिया का मतलब, बेटा इंट्रॉन क्या होता है मनीष? आप एक्सोन और इंट्रॉन कहाँ पढ़ते हो? डीएनए में पढ़ते हो। फंक्शनल हिस्से को एक्सोन बोलते हैं, जिसको हटा दिया जाता है उसको इंट्रॉन बोलते हैं। बैक्टीरिया में जनरली इंट्रॉन नहीं होता। बैक्टीरिया में क्योंकि स्प्लाइसिंग ही नहीं होती तो उसके पास इंट्रॉन ही नहीं होता। तो यू बैक्टीरिया के पास जनरली आपको इंट्रॉन नहीं मिलेगा, पर आर्की बैक्टीरिया क्योंकि बहुत सारे फीचर हम यूकैरियोट जैसे दिखाता है तो उसमें इंट्रॉन भी मिलता है। अब मैं इतना डिटेल गई नहीं, क्योंकि फिर अगर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना है तो आप बहुत ज्यादा जा सकते हो, इसमें कोई अंत ही नहीं है। क्यों जाना है आपको इतना? आप इतना याद रखो, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल तरीके की ब्रांचिंग होती है, इनके पास स्पेशल तरीके के प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, हीट शॉक प्रोटीन है, इनके डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन और इंट्रॉन भी हमारे जैसे होते हैं, ये याद रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोग पढ़ते थे
आपके चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में। मिनरल न्यूट्रिशन में आपके पास पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है कि हवा में नाइट्रोजन है उसको पकड़ के अमोनिया में कन्वर्ट करो, तो वो करना पड़ेगा। फिर उस अमोनिया को आप नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हो, वो हम कहते हैं कि आप एक इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, वो आप वहां पर पढ़ते हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम लोग बात करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की सुपर पावर होती है जो सिर्फ बैक्टीरिया के पास होती है, और कोई भी 5 किंगडम पढ़ रहे हो ना विटेकर की, और कोई भी किंगडम में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी आती हो। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में प्लीज याद रखना, ये एक सुपर पावर है, ये आसान बात नहीं है। आपके पास एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको ट्रैप करके सोइल में लाना होता है, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और ये इतना आसान है नहीं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो सुपर पावर है ना, ये सिर्फ बैक्टीरिया के पास है, ये सिर्फ बैक्टीरिया के पास है। अब बैक्टीरिया ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि अगर आप सिर्फ ऑटोट्रॉफिक हो आप तभी सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करोगे, या सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक हो तभी करोगे, नहीं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करना आता है, ऑटोट्रॉफिक को भी आता है। ऑटोट्रॉफिक का तो एग्जांपल आपके सामने है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो जो उसके ब्लू कलर वाले सेल्स हैं, जो उसके हेट्रोसिस्ट है, उनका काम ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का होता है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यू बैक्टीरिया में पहले हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लें। चलो, यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में आते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये एक ट्रू बैक्टीरिया है, तो इसके पास अच्छी खासी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होगी। अगर ये मोटाइल होगा तो इसके पास फ्लैजिला भी होगा। इसके अंदर एक स्पेशल एग्जाम्पल आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि देखने में ये एल्गी जैसा है और ये ब्लू और ग्रीन कलर का है, पर ये एल्गी है नहीं। इसके बहुत से फीचर प्लांट जैसे हैं। ये फोटोसिंथेटिक है, इसे अपना खाना खुद बनाना आता है। ये एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, इसे अपना खाना खुद बनाना आता है। और ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि जैसे किसी हायर ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है, इसमें भी क्लोरोफिल ए है, इसमें भी क्लोरोफिल ए है। ये तो बहुत दिक्कत करेगा बेटा, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मुझे फटाफट बताओ, ऐसे मैं कैसे पढ़ाऊं? आवाज ठीक से आ रही है बेटा आपको? या तो मैं ऐसा करती हूँ, लाइट आते ही मैं इसकी रिकॉर्डिंग बना के देती हूँ आपको सुबह, या हम सुबह 9:30 पहले मिलते हैं और ये जो लेक्चर है ये मैं कवर अप करके रिकॉर्डिंग करके शाम को 5 बजे आपको अपलोड करवा देती हूँ। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लें। कल हम 9:30 मिल रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको मैं ही करवा रही हूँ, कल हम रीशेड्यूल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ही लेना है। तो मैं 9:30 क्लास लूंगी आपकी, जैसे भी हो जाए, जैसे भी हो, ठीक है? तो हम, क्योंकि ना बिना फैन के इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये गर्मी में ना। और ये फिर आपके स्क्रीन के पीछे छुप भी जा रहा है। करें फिर मैनेजेबल है तो देखते हैं, तो आ जाएगी लाइट तो चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तुम लोग इतना कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, तो मैं हिम्मत दिखा लेती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटलीस्ट बैक्टीरिया खत्म कर लेते हैं, एटलीस्ट बैक्टीरिया खत्म कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो गर्मी सही, गर्मी में ही कर लेंगे। तो ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया चल रहा था। अब ये सुपर पावर किसके पास है? ये सुपर पावर सिर्फ अपने बैक्टीरिया के पास है, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है जी, बढ़िया बात है। हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा ग्रीन प्लांट होता है वो क्लोरोफिल ए रखता है, वही सेम क्लोरोफिल ए जो अपने प्लांट में था, वही क्लोरोफिल ए अपने पास साइनोबैक्टीरिया में है। मैं तो यही कह रही थी कल 2 लेक्चर ले लेती हूँ, पर तुम लोग अगर इतना जज्बा दिखा रहे हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। चलो बैक्टीरिया खत्म कर लेती हूँ, एटलीस्ट बैक्टीरिया खत्म कर लेती हूँ, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। तो अब क्लोरोफिल ए है, ये बात याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलो, अब साइनोबैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है तो ये सिंगल सेल का बना हुआ है, ये यूनिसेल्यूलर है, लेकिन ये कॉलोनी में रहता है, ये एक साथ रहता है, तो ये कॉलोनी बना के रहता है। और इसकी कॉलोनी भी कैसी है कि इसने एक धागा बना रखा है, तो ये फिलामेंटस भी है। अब इस हर एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इस हर एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है कि ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, पर ये कॉलोनी बना के रहते हैं, और ये फिलामेंटस होते हैं। हाँ है ही ना प्रद्युमन, तभी तुम देख रहे हो मैं गर्मी में बैठी हूँ। लाइट का तो दिक्कत चल रहा है यहाँ थोड़ा सा, बिकॉज इंटायरली डिफरेंट सेटअप है, पूरा सेटअप ही नया है। और कोई भी चीज़ जब नए सिरे से बनती है ना बेटा, वक्त लगता है, सबको वक्त लगता है। तो अभी कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर सेट, सारी चीज़ें सेट।
हम भी देखो आपके साथ गर्मी में बैठे हैं और गर्मी में ही काम कर रहे हैं, बट ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना फिलामेंटस होता है। अच्छा, अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं तो साइनोबैक्टीरिया जरूरी नहीं है सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेगा, ये मरीन वाटर में भी मिलता है और इनफैक्ट ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड पर भी मिलता है। तो ये सारी बातें हम किसके बारे में कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि हम एक ऐसा ऑटोट्रॉफिक ले रहे हैं जो फोटोसिंथेटिक हो। उसमें एक ही एग्जाम्पल हमारे पास आता है, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना, एक ही एग्जाम्पल आता है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इस साइनोबैक्टीरिया में सिंगल है लेकिन कॉलोनी है, फिलामेंटस है, ब्लू कलर का भी है, ग्रीन कलर का भी है। ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि क्लोरोफिल ए है। इनकी कॉलोनी की बात करें तो इनकी कॉलोनी के बाहर आपको एक जेलिटेनियस शीथ दिखाई देगी, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनियस शीथ कहते हैं। अपनी एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम देखना, तो अकेला रहता तो अलग रहता, लेकिन इसने कॉलोनी बनाई। अब कॉलोनी में सब दूर दूर हो जाए तो क्या करेंगे? तो इनकी कॉलोनी के सारे मेंबर्स को एक साथ रखने के लिए इनके बाहर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनियस शीथ भी कहते हैं या फिर जेलिटेनियस शीथ भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया की एक बहुत खास बात है, इकोलॉजी का एक चैप्टर था लास्ट में, एनवायरमेंटल इशू, अब वो भी नहीं रहा, तो बहुत सारे चैप्टर आपके हट गए। पर वो चैप्टर अगर आप पढ़ते ना तो एक फिनोमिना आता है बेटा एल्गल ब्लूम का, अगर आपको याद हो तो ये एल्गी है और ये इतना सा बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो अब क्या है, अगर आप इसको फ्रेश वाटर या मरीन वाटर पे रखोगे और कहीं से वो पानी पोल्यूटेड है, जिस पानी में भी आपने उसको रखा वहां पोल्यूशन है, पोल्यूशन मतलब इसको नाइट्रोजन मिल रहा है, इसको फॉस्फोरस मिल रहा है, आपके लिए वो पोल्यूशन है, पर बैक्टीरिया के लिए तो मजे मजे। बैक्टीरिया को तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिल रहा है, उसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मिलते ही वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है बेटा, वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है और वो एल्गल ब्लूम लाता है, जहां से ये वर्ड आता है ब्लूम। तो इतना ज्यादा ग्रो करता है कि पानी का पूरा सरफेस वो यूज कर लेता है और नीचे वाले बैक्टीरियाज की डेथ होने लग जाती है, नीचे वाले ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लग जाती है, क्योंकि वो सारा ऑक्सीजन ले लेता है। दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? फिर मैं रिकॉर्डेड यूज करूं अगर दिक्कत हो रही है तो? फिर मुझे रिकॉर्डेड ही देना पड़ेगा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। बताओ क्या करें फिर? अभी मुझे आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाना है, वैसे तो ज्यादा नहीं बचा बेटा, बैक्टीरिया कर लो, बैक्टीरिया कर लो, फिर कल करेंगे, फिर बाकी का कल करेंगे। ठीक है, बस इसको फटाफट से खत्म कर लो। तो ये ब्लूम बनाता है। क्या इनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करना आता है? आता है, क्योंकि इनके पास हेट्रोसिस्ट है। दो एग्जाम्पल होते हैं, एक नोस्टोक हो गया बेटा, एक एनाबीना हो गया। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऑसिलेटोरिया, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, आई एम डेफिनेटली नॉट कंफर्टेबल, बहुत गर्मी है, पर मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारा बैक्टीरिया में खत्म कर दो, उतना मैं चाह रही हूँ, तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं पढ़ा दूँ। अब वो तो है ही बेटा, चलो ठीक है फिर, एनीवे हम परेशान नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, मुझे पता है दिक्कत आएगी, रिकॉर्डिंग में भी देखने वाले को भी दिक्कत आएगी, कल करते हैं या फिर मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन देख लूंगी। अभी फिर बंद करते हैं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ ब्लैक स्क्रीन वाली दिक्कत जो है ये परेशान करेगी आपको, बाद में भी परेशान करेगी। इट्स ओके, फिर हम कल करते हैं, 9:30 बजे मिलेंगे, हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, प्रोटिस्टा के बाद फंगस भी ले लेंगे। मैं आपका आधा घंटा चाहे ज़्यादा खींच लूंगी कल, बस लाइट हमारा सहारा दे, तो मैं कल ज़्यादा, मैं 2 लेक्चर ले लूंगी कल। मैं ऑफलाइन वो कर रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों को केटर कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों को पूरा चैप्टर करा के ही मैं जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है विनय, विनय कहे सारे चैप्टर आप ही पढ़ाओ, तो मैं ही पढ़ाऊंगी। नहीं बेटा, दोनों पढ़ाएंगे, आनंद सर और मैं मिलके पढ़ाएंगे, आधे मॉड्यूल उनका है, आधा मॉड्यूल मेरे पास है। ठीक है, चलो कल करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखो, मुझे पता है आप लोग बहुत कोऑपरेशन दिखा रहे हो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। कुछ दिन की बात है, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मुझे पता है, पर हम एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका सिलेबस खींच लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादा कर रही हूँ। ठीक है, चलो 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 चलो, फिर कल करते हैं, चलो।